नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज का जो सब्जेक्ट है और जो विषय है वो है कि आप हम सब देख रहे हैं कि लोकसभा के अंदर किस तरह से लोकसभा के अंदर जो हमारे माननीय सांसद महोदय लोग जो हैं किस तरह से अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। जितने भी कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं इस लोकतंत्र के अंदर, देश के अंदर, चाहे राज्य सरकार के कर्मचारी हो, चाहे लोकसभा चाहे केंद्र सरकार के कर्मचारी हों, सभी के लिए कुछ नियम और कानून बनाए गए हैं। यदि कोई कर्मचारी कार्यालय आता है, काम नहीं करता है या गलत काम करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो उस स्थिति में उनके वेतन भत्ते काट लिए जाते हैं। लेकिन लोकसभा एक ऐसा सुरक्षित जगह है राजनेताओं के लिए जहाँ पे वो काम करें ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जबकि फर्क वहीं से पड़ना चाहिए कि जो माननीय हैं, सम्माननीय हैं, वो लोकसभा में जाते हैं तो उनका काम है कानून को बनाना, और कानून को बनाने वाले ही यदि कानून को न माने तो बहुत हास्यास्पद स्थिति है। बहुत ही क्या कहें, ऐसे माननीय लोग इतने बेशर्म हो गए हैं कि हमारे एक लोकसभा क्षेत्र की आबादी लगभग 15 लाख से लेकर के 20 लाख 22 लाख तक होती है, ज़्यादा भी होती है, और उनमें से एक सांसद चुना जाता है और वो पार्लियामेंट में जाते हैं प्रतिनिधित्व करने के लिए। नियम कानून वहीं से पास होता है, वहीं से बनता है। लेकिन ऐसे बेगैरत हमारे कुछ जनप्रतिनिधि चले गए हैं जिनके वजह से लोकसभा इतना प्रदूषित हो चुका है कि समझ में नहीं आता है कि आखिर इस देश का क्या होगा। हमारे जैसे जो लोग हैं, हमारे किसान मजदूर का जो पसीना का जो टैक्स का पैसा जो है उसको किस तरह से लूटा जा रहा है और किस तरह से लोग लूट मचाए हुए हैं, ये सोचने की बात है। इसमें कहीं ना कहीं हम जैसे जो लोग हैं जो चुन कर जाते हैं और जो चुनने वाले हैं, यानी चुनने वाले भी हमारे बीच से हैं और जो चुनकर जाते हैं वो भी हमारे बीच से ही, हमारे ही भाई बंधु हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि इस प्रजातंत्र की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में किस तरह से हम लोगों को रहना चाहिए, किस तरह से हम लोग को चलना चाहिए ताकि किसी तरह का नुकसान से बचा जा सके। अभी जैसे जो कल परसों 2-3 दिन से घटनाएं घट रही है, ये सिर्फ एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाकर ये साबित करना चाहते हैं सांसद लोग कि हम ठीक हैं, तुम गलत हो। तो फिर अगला व्यक्ति कहता है कि नहीं तुम गलत हो, हम ठीक हैं। तो इस तरह का ये जो है सो कि चीख पुकार मचा रखे हैं। सांसद को एक लड़ने का जगह बना रखे हैं और काम नहीं हो रहा है। प्रतिदिन कितना नुकसान हो रहा है इसका मैं कुछ वर्णन करना चाहता हूं, ताकि ये जो जनता है और जो राजनीतिक इंटरेस्ट थोड़ा रखते हैं, जो युवा हैं, जो किसान हैं, वैसे भाई हैं जो राजनीतिक इच्छा रखते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि एज पर रिकॉर्ड क्या है और कितना ये है, कितना एक्सपेंसेज है। तो मैं बताना चाहता हूं कि प्रति घंटे यदि हमारा संसद का कार्य होता है तो 1.5 करोड़ से लेकर के 2.25 करोड़ रुपया
1 घंटा में खर्च है। यानी कि कहा जाए तो 1,60,000 से लेके 1,75,000 प्रति मिनट खर्च है ये सांसदों पे। और यदि उसमें जो सांसद भवन में जो कर्मचारी हैं, जो स्टाफ हैं, उनका भी खर्च जोड़ लिया जाए तो 2.5 लाख से लेकर 2.25 लाख रुपए तक प्रति मिनट खर्च है। और उस पैसे को जो सांसद हमारे हैं वो किस तरह से बर्बाद करते हैं। सांसद महोदय लोगों को एक साल में 34 हवाई जहाज में यात्रा करने का पास निर्गत होता है। यानी कि यदि कोई जहानाबाद का सांसद है तो जहानाबाद का एयरपोर्ट पटना में जहाज़ पकड़ते हैं तो पटना से दिल्ली और दिल्ली से पटना 34 उनको मिलता है, 34 पास मिलता है। 34 बार वो जा सकते हैं, आ सकते हैं। और सड़क और 300 किलोमीटर संसद भवन से 300 किलोमीटर जो अंदर का जो लोकसभा क्षेत्र है और वहाँ के सांसदों को असीमित रेल का पास है और सड़क से यात्रा करेंगे तो उनको भी पैसा मिलेगा। तो जरा सोचिए कि 1 मिनट में 1.5 लाख से लेकर 2.25 लाख रुपया खर्च हमारे सांसदों पे होता है। 2.5 लाख से लेकर के 2.25 लाख रुपया तक खर्च पूरा संसद भवन चलाने में होता है। तो सोचिए कि कितना हम ये पैसा कहाँ से आता है। ये हम लोग का टैक्स का पैसा है और इस टैक्स के पैसे को जमा करने में कितना दिक्कत होता है, ये ज़रा सोचने वाली बात है। और फिर आपको ये बता देना चाहता हूँ कि साल में 3 सत्र ही आयोजित होते हैं। 1 सत्र, 2 सत्र और 3 सत्र, जिसमें 11 बजे से 6 बजे तक सांसदों को रहना होता है। इनका वेतन 50,000 है, क्षेत्र भत्ता 60,000 है। इनको सचिव रखने के लिए 30,000 रुपया मिलता है। यानी कि एक सांसद को प्रत्येक महीना 1,40,000 रुपया मिलता है। और इनको बिजली का जो खर्च है बंगला का, वो देख ही रहे हैं कि बिजली 1 लाख यूनिट प्रतिवर्ष मिलता है फ्री। तो टेलीफोन खर्च भी ऐसे ही मिलता है। इनको चिकित्सा सुविधा भी वैसे ही है, उपलब्ध है। तो ज़रा सोचने वाली बात है कि जिस तरह से ये हाय तौबा मचा रखे हैं और जिस तरह से कल की घटना हुई है, आदरणीय माननीय राहुल जी ने जो काम किया है वो बहुत ही गलत काम किया है। उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और उनकी सांसद जो सदस्यता है उसको रद्द करना चाहिए। और इसके साथ ही उनको सज़ा तो न्यायालय से मिलना चाहिए और चाहे जितना भी दंड मिले, हम तो इतने कानून के जानकार नहीं हैं, उनको मिलना चाहिए सज़ा। और ये निर्णय तो माननीय न्यायालय पर निर्भर करता है कि उनको क्या सज़ा मिलता है, कैसे सज़ा मिलता है। और विशेष मैं क्या कहूँ, मैं यही चाहता हूँ कि हमारा संसद का सत्र है चले और उसमें हमारे लिए, हम लोगों के लिए, भारतवासियों के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए विधेयक पास हो, नियम कानून पास हो, ताकि हमारा इस प्रजातंत्र की जो व्यवस्था है, इस प्रजातंत्रीय व्यवस्था में सब काम आसानी से हो। और किसानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, मजदूरों के लिए, जो युवा वर्ग है, युवाओं के लिए काम होना चाहिए। अभी तक संसद में कभी आपने सुनी कि किसी युवा के लिए काम हुआ है, किसान के लिए काम हुआ है? ऐसा नहीं होता है। तो ये कहीं ना कहीं इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत एक समस्या है। और हम युवाओं से अनुरोध करते हैं कि आप सभी युवा इस चीज़ को सोचें और अपना पक्ष रखें कि किस तरह से जो क्रूर मजाक किया जाता है संसदीय व्यवस्था में, युवाओं के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, बहन बेटियों के साथ, इन मजाक को रोका जाए और भारत के प्रजातंत्रीय व्यवस्था को, इस लोकतंत्र में जो हम लोग आस्था प्रकट करते हैं, अपने आचरण में, ये जो हमारे नेता हैं आचरण में सुधार करें और
संसद की गरिमा को बनाए रखें। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त जयंत कमांडो, पूर्व प्रत्याशी घोसी विधानसभा।